नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में गोचर करेंगे और 5 फरवरी तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। वर्तमान में धनु राशि में ग्रहों के राजा सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में सूर्य मंगल की युति 14 जनवरी तक बनेगी। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। तात्विक समानता के कारण धनु राशि में मंगल और भी बलवान होंगे। साथ ही साथ गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा। गुरु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में और मंगल का गोचर गुरु की राशि धनु राशि में होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें राजा, सेनापति और महामंत्री ऐसा लगता है कि तीनों ही कोई बहुत बड़ी मंत्रणा कर रहे हों। और ये स्थिति सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छी है जब तीनों ही ग्रह शुभ स्थिति में गोचर करते हुए आपके जीवन में नई ऊर्जा, नूतन परिवर्तन और हर तरह लाभ देने की स्थिति में होंगे। इस गोचर की सबसे अच्छी बात ये होगी कि मंगल से शनि की दृष्टि हट जाएगी और मंगल अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। राहु गुरु की राशि में है तो राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। इसका सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि राहु जन्य जो परेशानियां हैं उनका भी अंत होगा। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल देव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में धनु राशि में होगा। देवगुरु कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, गुरु मंगल की राशि में है और मंगल गुरु की राशि में है तो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बना। जब परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो इस समय मंगल अपने शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। इसके पहले का जो मंगल का गोचर था 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे, वृश्चिक राशि में, और लाभ के भाव में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ी और इससे मंगल पीड़ित हुए। जब मंगल पीड़ित हुए तो लाभ के भाव में मंगल गोचर कर रहे थे। आपके आय के स्रोतों में कमी आई होगी, आपकी इनकम में कमी आई होगी, आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ने से अंगारक योग बनता है। आपको अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध आने के कारण आपकी वाणी अत्यंत कटु हुई होगी। क्योंकि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही थी तो वाणी खराब हुई होगी, परिवार से संबंध खराब हुए होंगे। और मंगल की दृष्टि जब अष्टम भाव पर, छठे भाव पर पड़ी तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं भी घटित हुई होंगी। बेला वजह का क्रोध आया होगा और जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया होगा जिस पर आपको बाद में बहुत पछताना पड़ा होगा। ब्लड संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स या वायरल इन्फेक्शन से आप पीड़ित हुए होंगे। ये सब समस्याएं आपके साथ घटित हुई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब समझते हैं कि मंगल गुरु का परिवर्तन योग जो बन रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में 12वें भाव में है
विदेश का भाव। मंगल यहाँ चौथे भाव के और लाभ के भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर, 7वीं दृष्टि छठे भाव पर और 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। मंगल लाभ के स्वामी होकर के विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। खास करके अगर आप मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। 12वां भाव खर्चों का होता है। खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चे कहाँ होंगे? खर्चे चौथे भाव की चीज़ों पर होंगे। गुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का फल आपको प्रदान करेंगे। अब आप भूमि खरीदेंगे, प्लाट खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, तो खर्च होगा। अच्छे कार्यों पर आपका धन खर्च होगा, क्योंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। इस समय जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य चैरिटी करेंगे, उतना ही अधिक मंगल आपको लाभ देंगे, क्योंकि मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 चल रही है। इस गोचर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पहलू ये है कि शनि की दृष्टि से मंगल मुक्त हो चुके हैं। राहु और शनि दोनों की दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो चुका है और मंगल गुरु की राशि में है, तो 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तीसरा भाव क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का होता है और मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं, तो इस समय आपके पराक्रम पुरुषार्थ में बहुत अधिक वृद्धि होगी। ऐसे कार्य जिनके बारे में आप सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, आप उस तरह के कार्यों को भी कर पाएंगे। तीसरा भाव जो होता है संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, सोशल मीडिया का होता है। इनके द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेशों से जुड़ेंगे और विदेशों से धन की प्राप्ति आपको होगी, विदेशों से आपको लाभ होगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर जब पड़ेगी, मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। इस समय आपके शत्रु पराजित होंगे और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, नौकरी प्राप्त करने के लिए, हर तरह की कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मंगल जब छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतना साहस भर देते हैं कि आप हर कंपटीशन को बीट करके आगे निकलते हैं। और यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव व्यापार का होता है। आपका व्यापार विदेशों तक फैलेगा। इस समय विदेशी व्यापार से आपको इसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब इस गोचर का कुछ नेगेटिव पहलू है, आप वो भी समझें। देखिए, मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। चूंकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ा तनाव की स्थिति बन सकती है। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। और एक चीज़ और, शुरू के 4-5 दिन, यानी कि आप 28 दिसंबर से और 1 जनवरी तक मंगल का वक्री बुध का साथ रहेगा। इस समय आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही साथ अंत के जो 4-5 दिन हैं, यानी 1 फरवरी से 5 फरवरी तक, उसमें क्या होगा कि मंगल का और राहु का अंश बल बिल्कुल बराबर होगा। तो ऐसे में आपको वाणी पर संयम रखना होगा, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिला वजह के लड़ाई झगड़ों से बच करके रहें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, और अगर आपका कोई ऑपरेशन होना हो
तो उसे आप टाल दीजिएगा। मंगल के 12वें भाव में गोचर का पूरा पूरा फल आपको मिले, इसलिए आप बजरंग बली की आराधना जरूर कीजिएगा और मंगल के कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को भी कीजिएगा। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।